दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने कक्षा 9 के जीव विज्ञान में शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताया था। जीव विज्ञान और कोशिका सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने कॉर्क के एक अनुप्रस्थ काट को देख करके उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक पाए गए, जिनको उन्होंने कोशिका नाम दिया। तो सीधी बात है, अब कोशिका किससे बनी? तो कोशिका किससे बनी, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और उसमें कोशिका का अध्ययन किया गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया एक चित्र मैंने अपने हाथ से बना करके आपको दिखा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। सबसे टॉप ऊपर हरित लवक, राइबोसोम, हाइलोप्लाज्म, केंद्रित हेट्रोक्रोमैटिन, यूकैरोमैटिन, केंद्रक कला, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, स्फेरोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। लगभग सभी अंगक मैंने इसमें दिखाए हैं, जैसा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा चित्र देखा गया। तो बात आती है कि कोशिका किससे बनती है। इसमें जब साधारण एक लेंस साधारण लेंस से जब इसको देखा गया तो इसमें जो इसमें बड़ी चीजें जैसे इसका आकार, इसका आकार, जो इसका आकार था वो देखा गया इसका। और एक बीच में गोल छल्ला जैसा देखा गया। इसमें कुछ और चीज भी दिखाई दी। साधारण तरीके से जब इसका चित्र देखा गया एक लेंस द्वारा, देख लीजिएगा। एक खाली रेखा चित्र ड्रॉ कर रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि विज्ञान में समझने के लिए चित्रों का बहुत बड़ा महत्व होता है। चित्र द्वारा हम आसानी से किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसको हम भूल भी नहीं सकते। देखिएगा जरा ध्यानपूर्वक।
ये संरचना ये ऐसी संरचना दिखाई। तो इसमें सबसे पहले जो हरित लवण, ये तो अंदर की छोटे अंगक हैं। तो जो दिखाई दिया, जैसे इसमें कुछ द्रव्य दिखाई दिया, द्रव्य के बाहर झिल्ली दिखाई दी, उसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बिल्कुल ध्यान रखें, जब कोशिका झिल्ली झिल्ली, ये इसका काम, एक तो जो इसके अंदर इसके घटक हैं, कोशिका के जो घटक हैं, अंदर के घटक, उनको बाहरी वातावरण से अलग रखने का होता है, बाहरी पर्यावरण से अलग करने का होता है और बचाव करना होता है। यह झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है, जिसको हम एक विसरण क्रिया कहते हैं। विसरण क्रिया द्वारा, एक विसरण होता है, एक परासरण, लेकिन यहाँ विसरण क्रिया द्वारा कुछ पदार्थों को, कुछ चीजों को, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, O2, CO2, इनको अंदर बाहर जाने का कार्य जाने देती है। इसलिए इस झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो ये है प्लाज्मा झिल्ली। सीधी बात, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। दूसरा नमूना जो इसमें देखा गया, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, भित्ति माने दीवार, कला, दीवार, भित्ति। तो मैंने एक इसमें ये चित्र बना हुआ है बच्चे, ये देखिए, ये जो बीच में दो अंदर की ओर है, दो परतें, दो बाहर की मैंने दर्शाई हैं। जो ये बीच वाली जो ये मोटी परत होती है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कोशिका भित्ति का। ये एक मजबूत दीवार होती है जो कोशिका को सुरक्षित रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। यह सेलुलोज की बनी है। ये जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह एक जटिल पदार्थ होता है, जटिल, हार्ड सेल्यूलोज। यह पौधों की संरचना को दृढ़ता या आकार प्रदान करता है, संरचना प्रदान करता है। इतना मतलब ये हार्ड होता है कि यह पौधों की संरचना को हार्डनेस प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण चीज आई केंद्र। केंद्रक ये केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे परत की झिल्ली पाई जाती है। ये दोहरे परत का मतलब डबल वॉल झिल्ली पाई जाती है। इसको कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, दोहरी परत की होती है, 2 स्तर होते हैं इसमें। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कोशिका द्रव्य को इन छिद्रों से अंदर बाहर जाने देता है। तो केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य बाहर आ जाता है। इसमें जब कोशिका द्रव्य भर जाता है, द्रव्य माने एक प्रकार का तरल पदार्थ, ये जो कोशिका है इसमें एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है, जो ये केंद्रक झिल्ली में जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ये जब ये अंदर पहुंच जाता है तो इन छिद्रों से ये आसानी से बाहर ले आ जाता है। ये है केंद्रक। फिर आता है चौथा, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जब देखा गया, इस आकार को देखा और झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा हल्के धब्बे वाला क्षेत्र दिखा। इस क्षेत्र को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो क्षेत्र है इसमें हल्के धब्बे नुमा बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया, जिसको कोशिका द्रव्य कहा। कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर के जीव द्रव्य कहलाती हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर के जीव द्रव्य, इसको जीव द्रव्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कोशिका किन किन चीजों से बनती है, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है, किससे हुआ है, ये 4 बिंदु तो मैंने आज बताया। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसके अंगक बताऊंगा, जैसे गोल्गी काय है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक हैं। इनके बारे में अगली वीडियो में मैं संक्षिप्त जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।